वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए श्रृंखला उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आने वाली सामान्य हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। यह श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और आरओ एग्जाम के प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि आरओ के एग्जाम में हिंदी का प्रश्न किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। देखिए, आपने आरओ का एक पेपर दिया है, अभी पेपर हाल में कैंसिल हुआ है, तो आपको एग्जाम का पूरा अंदाजा होगा कि आरओ के एग्जाम में हिंदी किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्री एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें द्वितीय पेपर हिंदी का होता है। टोटल 60 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं और पूर्णांक भी कितना होता है, 60, है ना। तो यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर का होता है और समय आपको 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का मिलता है। सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, तो 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के होते हैं, 10 क्वेश्चन वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के से होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से भी 10 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द, यहाँ के 10 क्वेश्चन होंगे। विशेष्य और विशेषण से जुड़े 10 क्वेश्चन होंगे और पर्यायवाची से जुड़े 10 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, प्री एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन इन 6 बिंदुओं से आते हैं। प्रत्येक बिंदु से 10-10 प्रश्न होते हैं और 10-10 नंबर के होते हैं। अब वहीं पर अगर मेंस एग्जाम की बात करेंगे तो मेंस एग्जाम में देखिए टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और पूर्णांक होगा 60, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। और क्या क्या सिलेबस रहेगा, विलोम से आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 6 प्रश्न मिलेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से 6 क्वेश्चन रहेगा, तत्सम एवं तद्भव शब्द, यहाँ से भी 6 प्रश्न मिलेंगे, विशेषण और विशेष, यहाँ से भी आपको 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपको पूरा सिलेबस पता चल चुका है कि आरओ का जो एग्जाम होने वाला है, जो री एग्जाम होगा, इसमें हिंदी किस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, आपको सिलेबस पूरा पता चल चुका है कि प्री और मेंस में हिंदी किस प्रकार से आने वाली है। तो चलिए अब हम लोग अपने श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए, प्रतिदिन यह क्लास आपको 9 बजे मिलने वाली है सुबह में, अर्थात 9 AM पर क्लास होने वाली है। ये प्रतिदिन क्लास होगी। आप इसको लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप आरओ री एग्जाम या पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना कैसे, देखिए यहाँ पर ये देखिए, अगर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए ये नंबर दिया गया, नंबर है 8564880530। अगला नंबर है 9696066089। यहाँ पर एक नंबर और 7530864455। आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 7838692618। आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाल ही में टीम का एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा, आप उसे इंस्टॉल कीजिएगा। आप अगर एप्लीकेशन के माध्यम से कोई कोर्स परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड लगाते हैं ज्ञान सर, तो आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए, आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जल्दी से जा करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर अगर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात इसको विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर कभी विपर्यायवाची पूछ लेगा तो इसका मतलब भी होता है विलोम शब्द। अगर कभी बोलता है कि इस शब्द का विपर्यायवाची बताइए तो इसका मतलब भी क्या होने वाला है, विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्दों को प्रतिलोमार्थक, विपर्यायवाची एवं विलोम शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर जिक्र हो गया तो कोई बात नहीं है। देखिए आगे क्या दिया, इस विपरीतार्थक शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। कभी पूर्णतया कोई भिन्न शब्द विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है और कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाले शब्द बना दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर विलोम से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए थे जिसे आप याद रखिएगा जरूर, है ना। विलोम का अर्थ क्या होता है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक।
इसके कई अलग अलग नाम है। देखिए विपरीतार्थक, प्रतिलोमार्थक, विपर्यायवाची, ये सब इसके नाम है ना। अब विलोम शब्द की रचना कैसे होती है? कई बार तो पूरा अलग शब्द लिख दिया जाता है और कई बार क्या होता है कि उपसर्ग लगाकर ही क्या किया जाता है, विलोम शब्द बना दिया जाता है। अब विपरीतार्थक शब्द की रचना अब कैसे होगी, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए विपरीतार्थक शब्द की रचना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया, देखिए जहां तक विपरीतार्थक शब्दों की रचना का प्रश्न है तो इन शब्दों की रचना 7 प्रकार से पाई जाती है। कौन कौन से 7 प्रकार है? पहला है प्रचलित शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना, मतलब जो प्रचलित शब्द है वहां से विपरीतार्थक शब्द बनाए जाएंगे। स्वतंत्र शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना, ये दूसरा इसका तरीका होता है। तीसरा तरीका है उपसर्गों द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द। आगे है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा निर्मित शब्द हो जाएगा। चौथा है अ तथा अन के प्रयोग द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द, लिंग परिवर्तन द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द और आगे एक साथ आने वाले विपरीतार्थक शब्द। तो 7 ऐसे पैटर्न हैं जहां से विलोम शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब चलिए हम लोग कुछ प्रमुख विलोम शब्दों को देखते हैं जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है या महत्वपूर्ण विलोम शब्द है जिसे आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों विलोम शब्द यहाँ पे आप इसको 1-2 बार अगर पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, कौन कौन से प्रमुख शब्द हैं इसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द है अधम, ठीक। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आदिष्ट, आदिष्ट का विलोम शब्द है निषिद्ध। देखिए यहाँ पर शब्दों को लिखा कैसे गया इसकी वर्तनी भी आपको याद रखना आवश्यक है। अगर वर्तनी याद नहीं रहेगी तो कई बार क्या होता है वर्तनी बदल कर देता है और वहां पर हम गलती कर देंगे। उपाय का विलोम शब्द होता है निरुपाय। इसी तरीके से ईश की बात करेंगे तो ईश का विलोम शब्द है अनीश। उधम का हो जाएगा विनीत। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तांडव का हो जाएगा लास्य। चिन्मय की बात करेंगे तो चिन्मय का विलोम होता है जड़। दुर्दांत, दुर्दांत का विलोम हो जाएगा शांत, है ना। आगे देखिए पूर्ववत, पूर्ववत का विलोम होता है नूतनवत। इसी तरीके से आवर्तक का विलोम होता है व्यावर्तक या अनावर्तक, दोनों में से कुछ भी आ सकता है तो दोनों आपको याद रखने। रिपु की बात करेंगे, रिपु का विलोम होता है सुहृद अर्थात सखा या मित्र। तो देखिए रिपु मतलब क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, यहाँ से क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर अटल की बात करेंगे तो अटल का मतलब होता है ढुलमुल। अटल मतलब जो एकदम दृढ़ हो, ढुलमुल का मतलब ढीला सा हो। अर्जन, अर्जन का विलोम होता है वर्जन। फिर आगे सर्वांग, सर्वांग मतलब जिसके सभी अंक सही है। विकलांग मतलब यहाँ पर कुछ अंगों में त्रुटि है। देखिए यादृश, अन्यादृश। अवेच्छा, अनवेच्छा। आद्य, आद्य का विलोम होता है अंत। ऐसड़ा, अनैसड़ा, है ना। भंजक, भंजक का विलोम हो जाएगा योजक। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन से शब्द देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये इस पेज तक को हम लोग डन करते हैं। भंजक तक हो गया था ना, भंजक का योजक। भंजक मतलब यहाँ पर टूटने से संबंधित है, योजक मतलब जुड़ने से। आविर्भूत, आविर्भूत का विलोम होता है तिरोभूत। इसी तरीके से टोटा, टोटा का विलोम होता है नफा। जर्जर, जर्जर मतलब कमजोर हो जाएगा तो दृढ़ इसका उल्टा हो जाएगा। इहा, अनेहा। पुष्ट, पुष्ट मतलब कृष या छिड़, है ना। पुष्ट मतलब यहाँ पे क्या देखिए हष्ट पुष्ट, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, मतलब ये मजबूत होता है। और छिड़ का मतलब कमजोर। वैभव, पराभव। आगे सवर्ण, देखिए सवर्ण का विलोम होता है अवर्ण। गर्जन, वर्जन। आदत्त का विलोम हो जाएगा प्रदत्त। आकलन का विकलन। तो यहाँ पर ये कुछ प्रमुख शब्द रहे। इसी तरीके से और भी शब्द यहाँ पर दिए गए, तो चलिए इन सब शब्दों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर अरुचि, अगर अरुचि की बात करेंगे तो इसका विलोम हो जाएगा सुरुचि, है ना। ईसत, अलम। प्रसारण, संकोचन या संकुचन। औपन्यासिक, अनौपन्यासिक। दाता, दाता मतलब देने वाला। सुम मतलब लेने वाला। अभिज्ञ, अभिज्ञ का देखिए आपने एक अनभिज्ञ यहाँ पर देखा है तो अनभिज्ञ भी लिखा जा सकता है और अज्ञ भी लिखा जा सकता है, दोनों सही होगा। विनीत का विलोम होता है दृष्ट या उद्यम, है ना। घरेलू मतलब बनेला। घरेलू का मतलब जो पालतू है, घर में रहने वाला है। बनेला मतलब जो छोटा है, जंगल में रहने वाला है। देखिए कुरूप की बात करेंगे तो कुरूप का विलोम है सुंदर। कुरूप को भद्दा या भोंडा भी कहा जा सकता है। आत्मा, आत्मा का उल्टा हो जाएगा अनात्मा। उत्तेजित, समित। संवेदनशील, संवेदनहीन या असंवेदनशील, दोनों शब्द सही बनेगा। अन्विति, अवनीत, अनन्विति। असन की बात करेंगे तो असन का उल्टा अनसन होता है। सामीप्य का होगा पार्थक्य। यौम का यामा हो जाएगा। अर्श का उल्टा होता है फर्श, है ना। अर्श मतलब आसमान और फर्श मतलब जमीन। आंख का हो जाएगा निक। गृहित, व्यक्त। यौम का उल्टा होता है यामी, इसको जरूर याद रखिएगा। का पुरुष का होता है पुरुषार्थी। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे अगला और शब्द दिया है, देखिए टोटा। टोटा यहाँ पर दिया, टोटा यहाँ पर भी दिया था। टोटा का मतलब आपने नफा देखा था, मतलब टोटा मतलब नुकसान होता है, नफा मतलब फायदा। तो यहाँ पर देखिए दिया है टोटा का उल्टा हो जाएगा नफा। परिगृहित, परित्यक्त।
द्युति अंधकार, द्युति का मतलब प्रकाश होता है तो इसका उल्टा अंधकार हो जाएगा। प्रच्छन्न प्रतिपन्न, आगे है उद्दत विनीत, है ना। समाज मतलब व्यक्ति, निषिद्ध का आदिष्ट, ये आपने पीछे भी देख रखा है। धवल का मलिन हो जाएगा। अलहदा, अलहदा मतलब अलग और इस अलग का उल्टा हो जाएगा जुड़ा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर और कुछ विलोम शब्दों को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अगला शब्द क्या है, संकोचन, आकुंचन या संकुचन, इसका उल्टा होता है प्रसारण, है ना। आगम लोक, है ना। ईद का मुहर्रम, ये जरूर याद रखिएगा, ईद का उल्टा होता है मुहर्रम। देखिए ईद जो होता है ये खुशी का त्यौहार होता है और मुहर्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर शोक मनाया जाता है। ठीक, चलिए ये चीज़ आप जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर हिंदी भले ही चल रहा है लेकिन आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि मुहर्रम किसके मृत्यु के शोक में मनाया जाता है या फिर कौन शहीद हुआ था जिसके शोक में मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है। ग्राम्य मतलब शिष्ट। इसत अलम, रथी का हो जाएगा विरथी, क्षुद्र का महत, ताना का भरनी हो जाएगा भूलोक द्योलोक, संड का होता है मर्द। आगे है मग्न, अमग्न या अलीन। निज मतलब अपना, पर मतलब पराये का। अर्जन मतलब कमाना, व्ययन मतलब खर्च करना। आविर्भाव यहाँ पर अवसान या तिरोभाव। सानुग निर्नुग, दोषमोचन अभिशाप्ति, आंतिक दुरांतिक। आप्त का हो जाएगा अनाप्त। फिर देखिए उद्यत अनुद्यत। अतिथि का आतिथ्य, अतिथि मतलब मेहमान होते हैं, आतिथ्य मतलब जो मेहमान का स्वागत करेगा। ठीक, चलिए दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से कुछ और शब्द है। देखिए झीना, झीना का उल्टा होता है गाढ़ा। यौम का याम्या, है ना। देखिए यहाँ पर आपने यौम से जुड़ा एक और शब्द देखा था पीछे, तो उसे भी याद रखिएगा। आगे साहचर्य अलगाव, साहचर्य मतलब साथ की बात हो रही है, अलगाव मतलब अलग होने की। पुष्ट मतलब छीड़। प्रसूति निवृत्ति। सत्याग्रह दुराग्रह। अर्पित ग्रहित। आगे ऊर्ध्व अधो, स्वजाति विजाति, हस्ती नेस्ती। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक पेज पर जितने भी विलोम शब्द लिखे थे इसको हम लोगों ने आसानी से देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि चीजें याद करने में आसानी रहे। देखिए यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पे एसड़ा तक का हम मानते हैं यहाँ पर मैच हुआ है। ठीक है, देखिए एसड़ा के बाद अगला जो यहाँ पर है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए अब इससे क्या होगा कि आपको नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट से ही आसानी से पढ़ लेंगे, है ना। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर अभी ये जो विलोम शब्द की श्रृंखला है ये चलेगी। देखिए यहाँ पर ये सब विलोम शब्द है, हम लोग करेंगे पूरा इसको एक एक करके पूरी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। देख रहे हैं विलोम शब्द कितना ज्यादा है ना। मतलब कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते, रुकिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस सीरीज में कहाँ से कहाँ तक क्या डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे पूरा सिलेबस का विवरण दिया है कि सिलेबस किस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर आप कंप्लीट इस सीरीज को देखते, देखिए इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, समझिए। ये क्या हो रहा है, रुकिए एक मिनट, इसको पहले सही कर लेते हैं। चले देखिए अगर आप इस सीरीज के का विवरण देखिए, देखिए विलोम शब्द पेज नंबर 3 से लेकर 20 तक, है ना। मतलब ये 18 पेज पर पूरा विलोम शब्द दिया, आपने आज एक पेज डन किया, है ना। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि देखिए 21 से 55 तक, कितना ज्यादा हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 56 से 94, इतना ज्यादा है ना। तत्सम और तद्भव शब्द 95 से 115 तक होगा, है ना। विशेष और विशेषण 116 से 128 तक के पेज पर चलेगा। पर्यायवाची शब्द 129 से 152 तक चलेगा। इसके बाद देखिए हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आगे फिर इस सीरीज में पता है क्या मिलेगा, आरओ के प्री एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए उनका हल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आरओ के जो मेंस एग्जाम के क्वेश्चन है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर फिर प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलेगा, प्री एग्जाम का और मेंस एग्जाम का। तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज डन करने के बाद आपको हिंदी के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होने वाली, आपकी कंप्लीट हिंदी यहीं से प्रिपेयर हो जाएगी दोस्तों। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, ये तो हिंदी की बात रही, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इन दिए गए नंबर पे कॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाल ही में टीम का एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लॉन्च किया गया, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा। और यहाँ से अगर आप कोई भी कोड परचेज करते हैं और आप एक कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, GYANSIR, है ना। देखिए ये पूरा स्मॉल लेटर में लिखना है, कोई भी स्पेस नहीं होने वाला है या फिर कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होने वाला है। तो आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, 20%। मतलब अगर कोई कोर्स 1000 रुपए का है तो कोड अप्लाई करने के बाद ये 800 रुपए का रह जाएगा, है ना।
तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर भी बना सकते हैं और अपने सिलेक्शन को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।